अच्छा, जे की बात कर रहे हैं, 3 नुक्ते वाला जे। एक तो ये वाला जे हो गया, ठीक है। दूसरा जे आप इसकी बात कर रहे हैं। एक तो देखिए इसको ऐसे पढ़ना है, ये है जे और ये जे है। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है कि 4-5 है। पहले तो एक ये भी है, जाल भी है, ठीक है। एक जुआद है, ये हो गया जाल। दूसरा हो गया जुआद। और एक है जोए। ये जो जाल है ये भी जे की आवाज है, ज की। ये जे ज की आवाज है, ये भी जे है, ज की आवाज है। जुआद भी ज की आवाज है और जोए भी ज की आवाज है। कि एक तो पहला फर्क है कि चलिए शक्ल का भी फर्क है, इसका अलग है, ये जे का अलग है। ये दोनों सेम ही है, एक जैसे हैं, नुक्ते का फर्क है, जुआद अलग है और जोए अलग है। इसमें देखिए उर्दू में क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा जो मामूली मामूली सा फर्क है ना, उसके लिए बनाया गया है अलग अलग जे। ज साउंड के लिए, ज पर बिंदी के लिए अलग अलग बनाया गया है ज। तो उसको इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक से आवाज के लिए बहुत सारे हर्फ है, उसमें हम कौन सा इस्तेमाल करें। तो ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाला है उसको मैं बताई थी। अब आती है ज की बात कि ज में बहुत सारे 5 है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करें। 5 में आपको करना है जे करना है, एक एक नुक्ता वाला जे करना है, 3 नुक्ते वाले नहीं करना है, एक नुक्ता वाला करना है, ये वाला नहीं करना है, ये करना है। अब देखिए कि ये जो जे है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत कम होते हैं। 1-2 लफ्ज उससे ज्यादा होंगे, 3-4 बस उसमें होंगे। उसके अलावा जुआद भी इस्तेमाल किया जाता है, जोए भी किया जाता है, जाल भी किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है जे। अब उर्दू में देखिए क्या बात है कि आपको ना फर्क महसूस करनी होती है। ये आपको कोई इसका ट्रिक नहीं है कि आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको जाल लगाना है, जे लगाना है, 3 नुक्ते वाला जे लगाना है। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। इसको आपको महसूस करना होगा जब आप इसकी मास्टर करेंगे, थोड़ा इसको डीपली पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान को, तभी जाके आपको ये चीज़ें महसूस होगी। ऐसे ये महसूस नहीं होती। अगर आप अभी बेसिक से सीख रहे हैं, ज़ीरो से सीख रहे हैं, तो आपको महसूस नहीं होगी ये बातें। आपको इसके लिए याद रखना होगा।